नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका एग्जाम की तैयारी बहुत जोर तोर से चल रहा होगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम करेंगे PYQ 2020 का मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड 2027 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या आप 1 स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न का आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर करें। अगर नहीं पता है तो कहीं कॉपी पे नोट डाउन कर ले या तो आप स्क्रीन शॉट ले। आइए हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है कि समीकरण युग्म x + 2y - 5 = 0 तथा -4x - 8 + 20 = 0 के कितने हल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हल ज्ञात करने के लिए 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ, आइए हम इसको सिर्फ हल करना बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण से हम लिखेंगे A1 और B1 और C1। तो A1 आपका कितना होगा यहाँ पर पता कर लेंगे, तो 1 होगा। B1 आपका यहाँ पर कितना होगा 2 होगा और C1 में आपका +5 होगा। आप यहाँ तक लिख लिए। अगर बात करते हैं A2 यहाँ पर जो होगा -4 होगा, B2 जो आपका होगा -8 होगा और C2 जो आपका होगा +20 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर A1/A2 अगर मान ली कि करेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो अगर देखेंगे इसको तो -1 आएगा 4/, यहाँ पर देखेंगे काटेंगे तो -4 होगा। अब यहाँ भी काटेंगे तो क्या होगा -4 होगा। अब जब तीनों कंडीशन अगर बराबर होता है तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर होता है। इस किस कंडीशन के हल होते हैं, वो अनंत हल को होंगे या अनंत अनेक हल होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर 2 से देख सकते हैं कि यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 एक दूसरे के समानांतर हो तो k का मान ज्ञात करें। दोस्तों समानांतर होने का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, आइए हम समझते हैं। समानांतर है या कोई हल नहीं हो, उसका दोनों एक ही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर समानांतर का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और इक्वल टू नोट C1/C2, ये कंडीशन होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर A1/B1 का मान निकाल के हम यहाँ के का मान निकालेंगे। आइए हम सोल्व करते हैं। A1 कितना है 3, A2 कितना है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 2, बराबर देंगे B1 कितना होगा 2k। अब यहाँ से B2 आपका क्या है 5, यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 में 2k से गुना करेंगे 4k और 5 में 3 से गुना करेंगे 15 होगा। तो यहाँ का k का जो मान होगा 15/4 होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पर समानांतर पैरेलल का सूत्र ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2। तो दोनों देख रहे इसी का मान ज्ञात करना। तो A1/A2 बराबर B1/B2 को हम बराबर करके यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या आप 3 यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर दोस्तों इसका आंसर पता है तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर बोलें या लिखें। तो प्रश्न संख्या है कि k के किस मान के लिए समीकरण को निकाय 4x + ky 6 और 2x - 4y के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल का जो सूत्र होता है आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्या हो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 का हल होता है। हमें किसका अनगिनत हल का निकाय पूछ रहा है, के का मान तो देख रहे हैं कि के यहाँ पर है और यहाँ पर है। दोनों को हम बराबर करेंगे A1/A2 और B1/B2 को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा A1 और A2 कितना होगा 2 बराबर B1 जो होगा आपका यहाँ पर के होगा और B2 जो होगा -4 होगा। यहाँ से 2 को क्रॉस कर देंगे, बचेगा यहाँ पर 1, तो 1 में के से गुना करेंगे के और -4 और 2 गुना करेंगे तो 8 होगा। के का मान जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। तो अनगिनत हल का सूत्र आपको याद कर लेना है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 कुछ इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम 4 की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न संख्या 4 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 0 के स्वरूप होगा। तो आपको दिए हम 10 सेकेंड, आप यहाँ से इसका आंसर सोल्व करके कमेंट में बताएं। दोस्तों आपका टाइम 10 सेकेंड आपका टाइम समाप्त हो गया। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे असवरूप होला। तो देखते हैं कि a1 जो होगा 1 होगा और a2 कितना होगा 2 होगा, बराबर में b1 कितना है 3 आपका, b2 कितना है माइनस में 5 और c1 यहाँ पर देख सकते हैं c1 आपका क्या है -4 और c2 कितना है -4। अब देख रहे हैं यहाँ पर यही दो कंडीशन बराबर है, a1/a2 बराबर में 3/-5, यही दोनों बराबर नहीं है। तो इन दोनों बराबर नहीं होगा तो किस अवरोध का पालन करेगा? ये जो होगा ना यहाँ पर इसका जो समीकरण होगा अद्वितीय हल होगा। अब इसका जो यहाँ पर बात करें स्वरूप होगा, संगत होगा या अवरोधी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं तीनों कंडीशन, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनगिनत हल, और उसके स्वरूप याद कर सकते हैं, ग्राफीय विधि याद करते हैं, तो इनसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट जरूर करें, इसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आइए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न 5 जो बोल रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसके लिए भी आपको मिला 5 सेकेंड टाइम, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 का कैसा हल होगा। फिर उसी तरह से हम जांच करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे a1 जो होगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं a1 जो आपका होगा क्या होगा 2 होगा और a2 कितना होगा 4 होगा, बराबर में देंगे। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6 है और c1 कितना है 5 है और c2 कितना है 15। अब इसको हम क्रॉस करेंगे 1/2, ये भी हो गया, यहाँ भी 1/2 और इसको काटेंगे 1/3। तो देख रहे हैं कि a1 जो होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है, पर यहाँ पर देख सकते हैं b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं है। तो किस कंडीशन का फ्लो करता है आप इसको कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी होगा, जो कि राइट आंसर होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों होगा कि जान रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, बट c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो कंडीशन होगा ये कोई हल का नहीं होगा। आपको समझ में आया। आगे प्रश्न 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 6 स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर चाहें तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं वीडियो को यूज करके। आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ऑप्शन से भी समझेंगे। इसका जो आप देख सकते हैं प्रश्न की दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याएं ज्ञात करेंगे। दोस्तों पहले ऑप्शन भी हम बात करें, देख रहे हैं कि दो संख्याओं का ऑप्शन 14 है, जोड़ने के बाद यहाँ भी 14 आया, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, जोड़ने के बाद तो 14 आया सभी में। अब देखते हैं अंतर करने के बाद 4 किस में आता है। इसमें अंतर कर रहे हैं 4 है, इसमें अंतर कर रहे हैं 6 है, इसमें अंतर कर रहे हैं 8 है, इसमें अंतर कर रहे हैं 2, तो अंतर हमें चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शन से एलिगेट करके भी बना सकते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों समय बचत करने के लिए आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से समझ में नहीं आता तो आइए लिखते हैं दो संख्याओं का योग। पहले लिख लेंगे, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y बराबर 14 हो गया। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सोल्व नहीं करना है, आप ऑप्शन से भी सोल्व करना है कि जो कि समय का आपका बचत होगा। अब दो संख्याओं का अंतर देखेंगे कितना है 4 है। अब जब यहाँ से पूछा जाएगा दो संख्याओं का ना, तो इसमें से क्या करेंगे, अगर x का मान पूछेगा ना तो x को लिखेंगे, दो संख्याओं को जोड़ देंगे, 14 + 4/2 करके यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब y संख्या पूछेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, y बराबर लिख लेंगे, दो संख्याओं को घटा के यहाँ 2 से भाग कर देंगे, तो जो कि आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों 10 में से 14 में से 4 जाएगा, 10 से 2 करेंगे डिवाइड, आपका 5 होगा, तो 9 और 5 आ गया। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या आप मान के भी बना सकते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं का योग x + y। तो ऑब्जेक्टिव है, आपको इस तरीके से बनाना है। सब्जेक्टिव रहेगा तो आप मान के भी बना सकते थे। हमें कहेंगे कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से आपको कम समय लगेगा।
तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए इसको हम सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आप 7 पढ़ सकते हैं कि y बराबर 0 है तो y बराबर -7 के रैखिक समीकरण युग्म में कितने हल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो देख रहे हैं y बराबर 0 y बराबर -7 के रैखिक युग्म के हल कितने होंगे, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि पिछले बार ही मैंने बताया है। ये प्रश्न बोल रहा है यदि समीकरण निकाय के x - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों कोई हल का नहीं, हमें सूत्र याद होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है कोई हल का, तो कोई हल का कंडीशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है कोई हल का a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 इक्वल टू नोट बराबर होता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है के का, था के फर्स्ट में है। इन दो समीकरण को लेकर चलेंगे, इससे हमें c1 से मतलब नहीं है। a1 जो होगा के होगा आपका, a2 जो होगा 6 होगा, बराबर देंगे और माइनस में होगा ये माइनस प्लस में 2 होगा। क्यों 2 में काटेंगे 3 बार में 6, यहाँ से निकालेंगे के 5 में हम -5 में 3 से गुना करेंगे तो -15 हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों यहाँ आप ऐसे भी बता सकते हैं, देखते हैं कि y का जो कितना गुना है 3 है, तो यहाँ पर जो k का मान होगा ना इसके 3 गुना होगा, -5 के 3 गुना क्या होगा -15 होगा। आप और यहाँ क्वेश्चन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आपके पास दिमाग है तो बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी बता सकते हैं। अब समपाती रेखाएं की जो कंडीशन होती है सेम होता है, जो कि अनंत या अनगिनत हल का होता है। आइए इसको हम बोल रहे हैं ना कि के मान के लिए किस समीकरण का यूज करके समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती जो होता है रेखाएं होती है ना, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2 के बराबर होता है। तो आइए यहाँ से हम सोल्व करेंगे। a1 जो होगा a1 1 होगा और a2 कितना होगा 2 होगा, बराबर में b1 आपका 2 होगा और b2 कितना होगा k होगा, बराबर में होगा 7/14। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकालिएगा आपका सेम ही आंसर होगा। चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं इन दोनों कंडीशन को पकड़ के। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर 2/k, के को इधर से हम लेके चल जाएंगे, के में 1 से गुना करेंगे और यहाँ में 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा। के का मान जो होगा राइट आंसर 4 होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा है। बहुत ही आसान सवाल था। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर दोस्तों आप वीडियो को यूज करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उनके आलेख कैसी रेखाएं बनेगी। दोस्तों अगर उसका असंगत होगा, असंगत मतलब अलग अलग होगा, तो उसका ग्राफ जो बनेगा ना उसकी आलेखीय रेखाएं कैसी होगी। असंगत का जो सूत्र होता है असंगत में बनेगा तो किस तरह का बनेगा आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो आइए इसका जो आंसर होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपके किसके सामने नजर आ रहेगा, असंगत की बात कर रहा है। असंगत में कौन सा कंडीशन पालन करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा समपाती होगा, समानांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या प्रतिच्छेदी या समपाती होगा। आपका कौन सा आंसर लग रहा है आप कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि समानांतर बनेगा। आलेखी इसका जो होगा ना ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से समानांतर बनेगा जब उसके असंगत हल होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या हम अब 11 की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं आधा तक खत्म हो चुका। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 11 यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो अनगिनत हल का सूत्र क्या होता है, वही होगा a1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर होगा। तो आइए यहाँ से हम सोल्व करके मान बैठा देते हैं। तो k कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो डायरेक्ट यानी दोनों इक्वेशन से a1/a2 बराबर b1/b2 करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 आपका 1 होगा, a2 कितना होगा 5 बराबर b1 आपका कितना है 2 और b2 कितना है आपका k हो गया। तो k का मान निकालने के लिए a में k से गुना करेंगे k और 5 में 2 से गुना करेंगे 10, तो जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी इज अ राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर जो होगा 10 होगा। आई होप ये समझ में आया हो। आइए प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों 12 का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6 माइनस 2y बराबर k का कोई हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बात कर रहा है ना कि कोई हल का मान नहीं, तो वही होगा v1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में इक्वल टू नोट c1/c2। तो लिखेंगे 3/6 बराबर में होगा -1/2 के बराबर इक्वल टू लिखेंगे 5/k। तो यहाँ पर देख सकते हैं k बराबर नहीं बोल रहा है, तो k इक्वल टू नोट, यानी कि इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो यहाँ से हम इस कंडीशन से सोल्व कर सकते हैं। अगर 1 में k से गुना करेंगे यहाँ पर k होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे क्या होगा 10 होगा, यहाँ पर k इक्वल टू नोट हो जाएगा। तो k का मान जो होगा ना 10 के बराबर नहीं होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 का कुछ इस तरीके से आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसमें, और आपको दोस्तों कंडीशन याद है तो आप बहुत ही आसान तरीका से इस चैप्टर में नंबर को गेन कर सकते हैं। बस आपको 3 नियम है, 3 शर्त है, उसको याद कर लेना है, उसी के आधार पर इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं कि 2 चर रैखिक समीकरण का जो यहाँ पर होगा, या मान लीजिए 2x + 3y बराबर c के मान 6 हो गया बराबर 0, तो इसका आलेख जो होगा कैसा बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि यहाँ एक वृत्त बनेगा, सरल रेखा बनेगा, एक प्रवलयकार बनेगा, इनमें से कोई नहीं बनेगा। आप यहाँ पर इस समीकरण को लिखते हैं, कोई सा भी समीकरण लिखेंगे तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जब भी ग्राफ बनाएंगे ना तो आपका एक सरल रेखा ही बनेगा, इस तरह से बनेगा। आपको यहाँ पर एक सरल रेखा के रूप में बनेगा, कितना भी आप यहाँ पर मान लेंगे, बस एक चर होना, 2 चर वाला एक ही समीकरण आपको लेना है। तो आइए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समीकरण x - 2y बराबर 0 हो और 3x + 4y बराबर 20 का ज्यामितीय निरूपण करने वाली रेखाएं कैसी होगी आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर, इसको अगर आप सोल्व करना चाहेंगे, सोल्व करके x y का मान निकालेंगे ना तो क्या करेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। कहीं एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी 2 समीकरण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो आंसर होगा आपका राइट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। अगर 2 समीकरण को अगर ग्राफ बनाइएगा तो कहीं एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, जो कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा आंसर पर क्या होगा, सी इज राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या अब 15 स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म का आलेख जो होगा समपाती होगा, यानी समपाती का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, रेखाएं हो तो समीकरण का निकाय कितने हल होंगे। अगर यहाँ पर जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए एक ग्राफ है, अब इसी पर 2 रेखाएं समपाती होगा, एकदम ऊपर जाएगा, ओवरलैपिंग करके जाएगा, तो ये बोल रहा है कि कौन सा इसका ग्राफ होगा, किसके कारण से आपको समपाती बनेगा यहाँ पर बताना है, समीकरण का निकाय बताना है। तो जो इसका समपाती का जो समीकरण होगा इसका अनगिनत होगा या अनंत हल होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 16 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समीकरण 2x + 3y बराबर 7 और 6x + 9y बराबर 11 का स्वरूप कैसा होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सब बराबर समीकरण को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। पहले 2/6 बराबर 3/9 और यहाँ पर बराबर करेंगे 7/, यहाँ पर 11। तो देख रहे हैं कि यहाँ 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा, इक्वल टू यहाँ पर देख रहे हैं 7/11 है। 2a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नोट c1/c2 होता है, वो किस समीकरण का निकाय होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं, जो कि यहाँ पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है जब कोई हल ही नहीं होगा तो इसका जो बनेगा संगत जो बनेगा स्वरूप बनेगा, वो कैसा स्वरूप होगा, इसका स्वरूप बनेगा विरोधी बनेगा या असंगत बनेगा। जो कि देख रहे हैं कि a1/a2 है, तो संगीत का कंडीशन यही बोलता है कि a1/a2 बराबर में b1/b2
और बराबर इक्वल टू नोट C1/C2, तो ये किसका कंडीशन होता है, अनगिनत हल का होता है। और सॉरी कोई हल का नहीं होता है, तो कोई हल का जो स्वरूप बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, विरोधी बनेगा या तो असंगत बनेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या अब 17 देख रहे हैं कि यदि समीकरण 2x + y = 7 में तो y का मान 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, पुट द वैल्यू यहाँ पर करना है। तो आइए हम समीकरण को पुट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x + y = 7 है, तो y का मान दिया है 3, तो 2x + 3 बराबर कितना होगा, 7। तो 2x = 7 - 3, तो यहाँ से निकालेंगे 2x = 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ पर काटेंगे x बराबर क्या होगा, 2। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा, 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका राइट ए आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या हम बढ़ रहे हैं 18 की ओर, जो कि यहाँ पर प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सोल्व करना सिखाएंगे कि दो अंकों का योग जो 9 है, यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह का प्रश्न आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बनाने की कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन से भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दो संख्याओं का योग कौन सा हो रहा है। देख रहे हैं कि दो संख्याओं का योग इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी, चारों में ऑप्शन है। अब बोल रहा है कि यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए, आइए 9 घटाते हैं। 9 घटाने के बाद अंक पलट जाती है, तो 9 घटाने के बाद अब इसमें से 9 घटाते हैं, तो 9 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर बता सकते हैं। 9 घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा आपको कितना, 36 बचेगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 45 होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 27 होगा, और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, 63 होगा। अब बताइए कौन सी संख्या है कि पलट जाता है इसके बराबर। देखिए यहाँ पर पलटेंगे तो 63 होगा, यहाँ पर पलटेंगे तो 54 होगा, यहाँ पर पलटेंगे तो 72, यहाँ पर पलटेंगे तो 57। बताइए कौन सा संख्या अगर पलटने के बाद वही संख्या ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बी इज अ राइट आंसर। आप इस तरीके से बना सकते हैं, आसान तरीका से ऑप्शन से इलिगेट करके भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर लॉन्ग में बनाना है तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा पेज लगेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से सोल्व करना है कि जो कि आपका टाइम का भी बचत होगा। आइए प्रश्न संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 हो, a2x + b2y + c2 = 0, यदि a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2, तो किसका निकाय किस फार्मूला का है। आप बता सकते हैं किसका फार्मूला है। ये जो फार्मूला है इसका कोई हल का फार्मूला नहीं है, जो कि आप जानते हैं कि जो a1/a2 = b1/b2 = नोट c1/c2 होता है, ये किसका होता है, कोई हल नहीं होगा इसका, उसका सूत्र है यानी कंडीशन है। आई होप ये प्रश्न समझ में आया। आज का ये लास्ट वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि प्रश्न संख्या आप यहाँ पे 20 देख रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर लीजिएगा, एक शेयर कर ले अपने दोस्तों में, और नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 देख रहे हैं कि के किस मान के लिए समीकरण को 2x - y = 3 और kx - 2y = 5 का एक द्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। आपको इसका जो आंसर होगा कमेंट में आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट 2 में 2021 का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए।